मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का टेली प्राइम के ये 6th पार्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रिएट यूज़र्स एंड सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सारे कंपनी को क्लोज़ कर लिया है और हम फटाफट एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। ओके, आप किसी भी नाम से कंपनी क्रिएट कर सकते हो क्योंकि एजुकेशनल टैली है तो डजेंट मैटर। ठीक है, तो फटाफट मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ डेटा को। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है कि कैसे क्रिएट करते हैं, तो फटाफट कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं जो नेक्स्ट फीचर वो था कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसे हम करेंगे यस। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। यस हम जैसे ही करेंगे हमें नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा यूज़र नेम का। अब ये यूज़र नेम किस चीज़ के लिए, तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, मतलब कि जो उसे पूरे तरीके से मैनेज करेगा। ठीक है, मतलब हर एक डेटा को ये एक्सेस कर सकता है, कंपनी डिलीट कर सकता है, मतलब सारे राइट्स इसके पास रहेंगे। एक तरह से जैसे कि कोई घर है, घर का जो मेन चाबी है वो समझ लीजिए वो इसके पास है। ठीक है, यस करने के बाद हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो यूज़र ने पूछेगा। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ अपने ही नाम से सुनील। ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा और मैं पासवर्ड डाल दूँगा 1 2 3, फिर इंटर करके फिर हम लोग कन्फर्म कर लेंगे 1 2 3। ठीक है, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। ठीक है, तो हमें क्या पासवर्ड हमेशा एनी केस में याद रखना है। अगर पासवर्ड भूलेंगे तो जिस तरीके टेलीवोल्ट में हुआ था कि टेलीवोल्ट का अगर पासवर्ड भूलेंगे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, सेम इस केस में भी है। दोनों में डिफरेंस है, बट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे डेटा को। तो हम लोग फिर इंटर प्रेस करते हैं। अब इनेबल टेली ऑडिट फीचर, ये हम चूँकि हम एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम ऑन नहीं करेंगे, ये नो ही रहेगा। फिर डिसअलाउ ओपनिंग, तो डिसअलाउ करेंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा, इसलिए हम इसे नो ही रहने देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करके हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछेगा यूज़र नेम, तो हमने जो बनाया था सुनील नाम से यूज़र नेम सुनील टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। पासवर्ड हमने दिया था 1 2 3, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ अगर कुछ फीचर्स को अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं फिर प्रेस करूँगा कंट्रोल ए। ठीक है, एक्सेप्ट के लिए हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। अब जैसे सी कंपनी क्रिएट हुआ तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ठीक है, जहाँ पर हम यूज़र्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, सिर्फ वाउचर एंट्री कराना है सेल एंड परचेस का, तो उस कैसे एंट्री कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल यूज़र एज पर रिक्वायरमेंट हम वहाँ पर यूज़र सेट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग आएंगे एल्ट के प्रेस करेंगे, कंपनी ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कीबोर्ड से आप ई प्रेस करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस। यहाँ पर अगर हम ईमेल आईडी डालते हैं, अगर आप प्रीमियम वर्जन मतलब गोल्ड वर्जन में हो तो आप डेटा को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। चूँकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो हम लोग यहाँ पर नन सेलेक्ट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ यूज़र अकाउंट में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है नन का, तो हम नन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर इनेबल टेली ऑडिट फीचर हमने जस्ट अभी पीछे देखा था, इसे नो ही रखना है। ठीक है, नीचे इस ऑप्शन को भी दो रखना है। जो तीसरा लास्ट ऑप्शन है एड यूज़र आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसे हम करेंगे यस। ठीक है, यस करके हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ सिक्योरिटी लिस्ट में आपको दिखेगा एंड ऑफ लिस्ट के अंदर नीचे पर, मान लीजिए एंट्री नहीं करना तो आप एंड ऑफ लिस्ट कर सकते हैं, स्किप हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे डेटा एंट्री, ओनर, टेली.नेट ऑडिटर, टेली.नेट ओनर, टेली.नेट यूज़र, तो आप अलग अलग यहाँ पर यूज़र सेट कर सकते हो एंड उसका जो एस लेबल है ना वो भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे मान लीजिए डेटा एंट्री ऑपरेटर सेट करना है, तो हम यहाँ डेटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी यूज़र नेम पूछेगा। मान लीजिए मेरे पास एक स्टाफ है, ठीक है, उसका नाम है राहुल, तो मैं उसके लिए एक यूज़र आईडी क्रिएट कर दूंगा राहुल नाम से ही। ठीक है, फिर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड अगर आप रखना चाहते हो तो 1 2 3 जैसे मैं इसके लिए एसेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी एसेस को आप यस नो कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट सभी को हम नो रखेंगे। अब ये डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है ना, ये सिर्फ वाउचर एंट्री कर सकता है, हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं देख सकता, हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं देख सकता। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्रिएट या अल्टर नहीं कर सकता, इसका काम सिर्फ रहेगा वाउचर एंट्री करना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आप ऑफिस में मल्टीपल यूज़र को एक्सेस दे दिए, सबके लिए एक पार्टिकुलर केबिन है, वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करके अपना एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेल्स का एंट्री कर रहा है, कोई परचेस का एंट्री कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे और भी यूज़र क्रिएट करना है तो इंटर प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए ऑनर, तो ऑनर में राइट्स कुछ डेटा एंट्री से ज़्यादा रहते हैं, ये प्रॉफिट लॉस ये सब देख सकते हैं। बस हाँ, ये क्रिएट ये क्या नहीं कर सकते, ये कंपनी को डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करने का राइट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को ही होता है, ऑनर्स बाकी सारी चीज़ को देख सकते हैं।
ठीक है। बाकी हम लोग अगर ज़रूरत पड़ने पे सिक्योरिटी लिस्ट खुद से भी तैयार कर सकते हैं, तो ये हम आगे की कुछ वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को हम लोग एसेस भी ग्रांट कर सकते हैं, तो जिस चीज़ का एसेस ग्रांट करेंगे उस चीज़ को वो देख सकते हैं या फिर एसेस कर पाएंगे। अब मैंने डेटा एंट्री यहाँ पर राहुल का कर दिया है। अब मुझे ऐड नहीं करना किसी भी यूज़र को, तो हम यहाँ एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे एंड ऑफ लिस्ट पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट करने का, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सारा ऑप्शन दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने पहले एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करके रखा था। तो चलिए फटाफट शट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दाबेंगे कंट्रोल F3, ठीक है। सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा हो गया कंपनी सेट, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला सी कंपनी में आएंगे, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने क्या ID क्रिएट किया था, राहुल, तो राहुल यूज़र नाम डालेंगे, पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3, इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे क्रिएट पे ही अगर ये क्लिक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन क्रिएट करने का, कुछ भी अल्टर करने का ऑप्शन नहीं है, जबकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले में सारे ऑप्शंस विजिबल थे, ठीक है। पर वाउचर में अगर वो जाता है तो उसे वाउचर रिलेटेड सारे ऑप्शन, वो किसी भी तरीके का वाउचर एंट्री कर सकता है। तो इस तरीके से हम यूज़र क्रिएट करके उसे अलग अलग रोल दे सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए हमें असाइन करना है यूज़र्स को, ठीक है। तो होप इस वीडियो में आपको यूज़र क्रिएट करना और सिक्योरिटी रिलेटेड ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फंडामेंटल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।